मैक्सिमम पेरेंट्स जो आते हैं अपने बच्चों को लेके हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन सेशन में, उनके असेसमेंट में एक सवाल हम ज़रूर पूछते हैं सारे लोगों से कि आप फिल्में देखते हैं कि नहीं। फिल्में वो भी सिनेमा हॉल जाके। और जितने लोग फिल्में देखते हैं, यकीन मानिए कि ऑटिज़्म को वो बेहतर समझ सकते हैं और ऑटिज़्म को बेहतर मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं और अपने बच्चे को पूरी तरह से समझ के अपने बच्चे के थेरेपिस्ट खुद बन सकते हैं हमारे प्रॉपर गाइडेंस में। हम उनको प्रॉपर ट्रेन करते हैं। पहले तो केस समझा देते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं इसके पीछे क्या थ्योरी है, कैसे कैसे हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, वो सारी चीज़ें समझाते हैं और आप अपने बच्चे को खुद से मैनेज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट। फिल्म देख के ऑटिज़्म को समझना, उसको ठीक करना, ये वैसी ही बात है कि बिना काम किए पैसा कमाना। तो हम ये कहते क्यों हैं ये समझ लीजिए। आप सिनेमा हॉल में जब जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वहाँ क्यों जाते हैं हम, कि बड़ा स्क्रीन है, बड़ा पर्दा है। उतना बड़ा हमारे घर में टीवी नहीं लग सकता है। तो क्या होता है कि विजुअल एक्सपीरियंस हमारा बेहतर होता है। वहाँ डॉल्बी 5.1, 7.1 का साउंड है, वो साउंड क्वालिटी हम घर में नहीं पा सकते। तो विजुअल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा, ऑडिटरी एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। उसके बाद से वहाँ एक सेंट्रलाइज्ड एसी ऐसा लगाया गया है कि ओवरऑल इक्वल आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, आपको सूदिंग इफेक्ट देता है। टैक्टाइल एक्सपीरियंस सेटिस्फाइड हुआ आपका। वहाँ एक एरोमा है, एक खुशबू है, कुछ तो वो ऐसा स्प्रे कर रहे हैं जो हमारे ऑल्फैक्टरी एक्सपीरियंस को सूदिंग लगता है, काफ़ी सेटिस्फाइड करता है ऑल्फैक्टरी सेंसेस को। वहाँ पे जो पॉपकॉर्न या फिर वो नाचोज या फिर जो भी स्नैक्स वगैरह के तौर पे आप लेते हैं खाने के लिए, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बाहर में उस तरह का फील नहीं हो सकता है। तो वो जो आपका ओरल और गस्टेटरी एक्सपीरियंस होता है, तो ये पांचों हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, ये पांचों सेंस ऑर्गन, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हमारे फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए। इसलिए वो मूवी एक्सपीरियंस हमारा जो होता है अनफॉरगेटेबल होता है, वो एक प्लेजरेबल मोमेंट होता है। हम वहाँ से निकलेंगे तो रिव्यू वाले जो माइक लेके आते हैं कि हाँ कैसी लगी फिल्म, तो हम इतने अच्छे से उसको देखे हैं ना कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं उनसे। तो वो क्या रहा कि एक मेमोरेबल मोमेंट हो गया हमारे लिए। घर में वो सेम चीज़ अगर करना चाहें कभी भी नहीं हो सकता है। आप उस पॉपकॉर्न की जगह आप बढ़िया से बढ़िया पॉपकॉर्न बना के लेके घर में बैठ जाइए, टीवी चलाए, फिर पता चला कि कोई गिर गया छत से, कोई एक्सीडेंट। ऐसा होता है क्योंकि हमारा माइंडसेट प्रिपेयर्ड नहीं है घर के ये के लिए। सबसे पहले तो हम फुल्ली कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं। हमको टीवी भी देखना है, घर भी देखना है, कुकर में दाल चढ़ाया है, कितनी सीटी लगी वो भी देखना है, बच्चा बाहर से आएगा, बेल बजाएगा, गेट खोलना है, उसके बाद से किसी का कॉल आ गया रिलेटिव का कि फलाने हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा नंबर लगाना है, 50 तरह की चीज़ें। तो हम फुल्ली कंसंट्रेटेड नहीं हो पाते। सिनेमा हॉल में पांचों सेंसेस सेटिस्फाइड हो रहे थे, वो एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा था। इसके बाद जब आप पैसा खर्च करके टिकट लिए हैं, वहाँ जाके बैठे हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़रूरी वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, वो सिनेमा हॉल में फिल्म देखना। घर पे आप वही कंसंट्रेशन नहीं ले आ पाते। इसलिए ये जो आपके स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं ये फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। तो सेंसरी इंटीग्रेशन का जो पर्पस है, मोटिव है, वो पूरा नहीं हो पाता हमारा। इसलिए वो एक्सपीरियंस जो है हमारा वो सही नहीं होता। जबकि सिनेमा हॉल में हम फुल्ली कंसंट्रेटेड थे, हमने फ़ोन तक साइलेंट कर लिया, हम पूरा स्टोरी लाइन पे ध्यान दे रहे हैं कि कहानी कैसे 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 चल रही है। कॉल आएगा, 10 मिनट बात करेंगे तो क्या होगा, उधर से हमारा ध्यान हट गया, डाइवर्ट हो गए। अब डाइवर्ट हो गए तो कुछ नहीं हाथ में आएगा। तो इसीलिए अब आ जाते हैं, इसी बात को जोड़ते हैं थेरेपी के पर्पस से। बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टी है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है,
वो सारे सेंसेस को फुल्ली प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, स्लो प्रोग्रेसिंग हो रही है, स्लो प्रोसेसिंग हो रही है, तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये है। उसमें जब आप थेरेपी करते भी हैं तो सबसे पहले तो पूरा कुछ सही से असेसमेंट नहीं हुआ, यूट्यूब वगैरह के वीडियोज़ देख के आप रैंडम कुछ थेरेपीज कर रहे हैं, तो क्या क्या उसकी सेंसरी नीड्स है उसको फुलफिल आप नहीं कर पा रहे हैं। कितनी देर क्या देना, कैसे देना, हर चीज़ का अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना, कितने में वो स्टिमुलस दे के वो सेटिस्फाइड होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं है। तो एक तो वो नहीं कर पा रहे हैं आप। दूसरी चीज़ ये कि आप खुद ही कंसंट्रेटेड नहीं हैं, बच्चे को अपनी तरफ अटेंटिव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ फोकस्ड वो नहीं हो पा रहा है, वो अननेसेसरी चीज़ों में लग रहा है, आप उसका जॉइंट कंप्रेशन कर रहे हैं, आप उसको एक्टिविटी सिखा रहे हैं, आप उसको बीट्स लगाने दे रहे हैं और बच्चा इधर उधर देख रहा है। तो वही हुआ कि जैसे सिनेमा हॉल में आप भले चले तो गए हैं लेकिन फ़ोन पे ये कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको मेन जो कुछ डायलॉग और कुछ स्पेशल जो सीन होते हैं वो मिस हो जाएंगे। फिर बाद में आप दूसरे से पूछेंगे क्या हुआ। ठीक इसी तरह का कि बच्चा कंसंट्रेटेड नहीं हो रहा है, तो सारे सेंसेस उसके सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हैं। तो सेंसरी इंटीग्रेशन का जो हमारा फंक्शन है, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, जो हमारा मोटिव है, जो हमारा पर्पस है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट होगा अगर सिनेमा हॉल में आपने ध्यान नहीं दिया तो। उसी तरह से इसमें अच्छे से आपने नहीं इसको सही से इंटीग्रेट किया, सही से स्टिमुलेट नहीं किया, बच्चे को प्रॉपर सेंसरी स्टिमुलस नहीं दिया, प्रॉपर उसकी थेरेपी नहीं करी, उसका कंसंट्रेशन नहीं ले पाए, तो बातों को प्रोसेस ही नहीं करेगा, समझेगा नहीं तो एक्सप्रेस कैसे करेगा। तो मतलब क्या है कि सारा कुछ डिपेंड करता है कि प्रॉपर एक सिटिंग पोस्चर हो, आप पे वो ध्यान दे, आप जो थोड़ा बहुत सिखा रहे हैं उसको थोड़ा बहुत ही समझे, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्रोसेस करे, तब धीरे धीरे एक पैटर्न बनते जाएगा उसके लर्निंग का, और लेयर बाय लेयर चीज़ें वो समझते जाएगा। तो हो सकता है कि उसका न्यूरोलॉजिकल एज गैप जो है, मान लिया कि 6 महीने है या 9 महीने है या साल भर है, आप देखेंगे कुछ महीनों की थेरेपी के बाद से उसका न्यूरोलॉजिकल एज गैप कम होते गया, मतलब अपने एज के हिसाब से वो और समझदारी उसकी डेवलप होते गई। तो ये रिपीटेटिव वर्क करने के और स्ट्रक्चर्ड वे में, हम कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर्ड प्लान की नीड है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी अगर आप करते हैं तो बच्चे में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आपको दिखते जाएगी, कभी भी आपको रेग्रेसिव कुछ नहीं दिखेगा। तो इसी बात को समझने के लिए आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। एजुकेटेड इन द सेंस कि आपका वो BA MA और PhD नहीं, इस मामले में इस इशू को समझने के लिए आपको उसके एक्सपर्ट के पास जाना होगा। यूट्यूब पे मेंटर लोग के पास नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर लोग के पास नहीं, आजकल तो कोई भी आके आपको वहाँ ज्ञान बांट रहा है, कोई स्पेशल एजुकेटर आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखा रही है, तो कोई स्पीच थेरेपिस्ट आपको क्या कर रहा है कि वो आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ज्ञान दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझने की है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझ लेंगे तब आपको क्लियर होगा कि हाँ, हमको किन से सीखना है जो कि हमारे बच्चे के लिए फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो। ये नहीं कि हम समय भी दिए और फूल बन गए हम। तो इस बात का ध्यान रहे हमेशा। इसलिए बच्चे का सही से असेसमेंट, डायग्नोसिस और उसके अकॉर्डिंग नीड बेस्ड थेरेपी, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, पेरेंट्स का काउंसलिंग और डेली बेसिस पे एक रूटीन चार्ट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब फुल्ली स्ट्रक्चर्ड वे में जाएंगी तब आप अपने बच्चे को देखेंगे कि पहले महीने से इम्प्रूव करने लगे। अगर तो आपके नियरेस्ट कहीं भी कोई न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर्स हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोई अच्छे डॉक्टर या थेरेपिस्ट हैं, उनसे मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये जो हमने बताया इसको फुलफिल कर रहे हैं, तो उनके प्रॉपर गाइडेंस में बढ़ें। नहीं है, आपसे दूर है, आप उनके पास नहीं जा सकते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से भी लोग हैं, हमारी बात जिन तक पहुँच रही है, हिंदी भाषी लोग आसानी से समझ लेंगे मेरी बात को। तो आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं और यकीन मानिए पहले महीने से ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। जैसा हम आपको ट्रेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, तो बिना मतलब का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर से ही अपने बच्चे को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि
सब बातों को कंक्लूड करते हुए एक बात समझना पड़ेगा कि जब तक पेरेंट्स बच्चे पे एक्टिवली वर्क नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ही नहीं। तो बस इतनी ही सी बात। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट का नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल मैसेज जैसे भी आपको बात हो जाए उनसे बात करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। संडे में ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल होते हैं हम। तो आप जब हमारे साथ आएंगे, बच्चे का कंसल्टेशन होगा, उसके बाद आपके बच्चे में क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी आपके बच्चे में। धन्यवाद।